बिहार सरकार लगातार बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली कर रही है और ऐसे में कई चरणों में सरकार के द्वारा शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। अब एक बार फिर से कल यानी कि 20 नवंबर को सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा 1,14,000 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। लेकिन इससे पहले माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस नियुक्ति पत्र का विरोध किया है और कहा है कि अब शिक्षक इस नियुक्ति पत्र को लेने नहीं पहुंचेंगे। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा सरकार व शिक्षा विभाग को चेतावनी भी दी गई है कि इस नियुक्ति पत्र वितरण के खिलाफ अब माध्यमिक शिक्षक संघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। हालांकि जब उनके आंदोलन की बात शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार से की गई तो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जो जांच पड़ताल में जिनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सही नहीं पाएंगे तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरा कि जो देते ही नहीं तो उसके लिए अलग से कमेटी बनी है, जो बिल्कुल नहीं देते हैं तो उसमें अलग से हम लोग उसमें निर्णय लेंगे। सर, कल जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा उनको सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा इतने वर्षों से कार्यरत हैं? जी नहीं, जो आप पहली बार आप तो सरकारी सेवक हुए हैं ना, तो सरकारी सेवक तो आप जब से आपकी नियुक्ति होती है तब से आप होते हैं और अब तो आप सरकारी सेवक होंगे और उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे लगन के साथ और बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। वो अभी तत्काल हम लोग जो कैलकुलेशंस हैं, हम लोग तत्काल 1,14,000 कुछ है। जिन नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दिया है, क्या उससे किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी तो उनके चांसेस भी खत्म नहीं हुए हैं, अभी और मौके तो बाकी हैं। मौके जब पूरे ख़त्म हो जाएंगे, उनका प्रश्न था आपके पत्रकार का, दूसरे पत्रकार बंधु का, कि अगर कोई नहीं देता है तब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने एक कमेटी बना ली है, उसके बारे में हम लोग अलग से निर्णय लेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी तो आंदोलन का आह्वान किया, आज मसाल जुलूस में निकालने वाले। अब देखिए, किसी को कोई अपना, हम लोगों ने तो हर तरीके से सभी बातों को रख के सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे उनको तो नियुक्ति पत्र मिलेंगे ही। आंदोलन के लिए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 1,14,000 हाँ जी, 1,14,000 जो शिक्षक वो सक्षमता पास करने वालों का है? जी जी, सक्षमता वाले इसमें किस ग्रेड के लोग हैं? प्राइमरी है, सेकेंडरी? सभी तरह के हैं। इसमें सफल हुए तो उसमें कुछ प्रक्रियाधीन है, कुछ के सर्टिफिकेट्स में कमी थी, कुछ में और थे जो पूरी तरह से काउंसलिंग के बाद फिट पाए गए हैं, तो उनको और मौके दिए जा रहे हैं कि आप अपना, फिर उनको भी हम लोग नियुक्त करेंगे जो सही पाए जाएंगे। फिलहाल रहेंगे, लेकिन आगे चल के जो नीति बनेगी, जो उसमें जो संशोधन होगा, तो उसके अनुसार उनको, उसमें उनके अनुसार उनको आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी तो अधीन है आप। तो उनकी सीनियरिटी का क्या होगा? पहले जो भारत में 11 साल काम कर चुके हैं, आप तो नए सिरे से ना नियुक्ति हो रही है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन तत्काल इस पर नहीं, क्योंकि सभी को एक साथ मौका मिला है। तो जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो उस दिन से ही काउंट होता है। तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि यदि शिक्षक संघों के द्वारा किसी तरह की आंदोलन की बात की जाती है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर माध्यमिक शिक्षक संघ इस तरह की बात करती है तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब माध्यमिक शिक्षक संघ पिछले कई दिनों पूर्व ही बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को पत्र के जरिए ये आश्वस्त कर चुका है कि नियुक्ति पत्र का माध्यमिक शिक्षक संघ विरोध करेगी, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री का यह बयान कितना सही है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।